आजकल जो युवा जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत पुराने समाजवादियों को, मैं किनका नाम ले रहा हूँ आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, तो उनके लिए जो परिभाषा है वो तो आज का गढ़ा हुआ परिभाषा है। एक तरफ नीतीश, एक तरफ लालू यादव। समाजवादी अगर देश में कोई व्यक्ति बचा हुआ है तो वो व्यक्ति नीतीश कुमार है, इसमें दो राय नहीं है। आज आपकी पार्टी एक ऐसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, अगला नेता कौन? ना आप राजनीति में अब तक आए, आप वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं, नीतीश कुमार के नंबर 2 कहे जाते हैं, ना नीतीश कुमार के पुत्र निशांत तब तक आए, ना निशांत ना प्रशांत, तो काम कैसे चलेगा आगे? अगर आपको लगता है कि कुछ लोग समाज में बेहतर है या जिनके पास अगर हम जिम्मेवारी दें उनको तो वो लोग बेहतर ढंग से उसको निभाने में सक्षम है, तो इसमें आपका बेटा हो, आपका भतीजा हो या कोई भी हो, टैलेंट वाइज आप क्यों नहीं एग्जामिन करते हैं चीजों को? पार्टी को बचाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है उससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। जॉर्ज फर्नांडिस भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बात के लिए नीतीश को समझाने भी हो गए, भाजपा को भी समझाने गए, लेकिन लकीर से हटकर बिहार में फैसला लिया गया ना, तो जब नीतीश के लिए लिया जा सकता है तो निशांत के लिए क्यों नहीं? सहमत है, एक ही लाइन में आपकी बात से हम सहमत हैं। नीतीश को न्यू बिहार सेवियर कहा जाता था, बिहार को बचाने वाला, जंगल राज से बचाने वाला नैरेटिव लिखे जाते थे। लेकिन आज उनके उम्र के इस तकाजे की वजह से कुछ कुछ उन पर वही इल्जाम थोपे जा रहे हैं। जातीय गणना उन्होंने कराया, इस पर भी तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं। बिहार में रोजगार आया, इस पर भी तेजस्वी क्रेडिट ले रहे हैं। युवाओं का सबसे बड़ा डिमांड यह है कि युवा बिहार में होगा तभी हमारी समस्या समझेगा। लालू यादव ने अपनी महत्वाकांक्षा पाली तो राजनीति में उसकी माफी हम दे सकते हैं, लेकिन जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में बिहार का जो नुकसान किया, इसकी माफी लालू यादव को नहीं दी जा सकती। जदयू का भविष्य आप क्या देख रहे हैं बिहार में वर्तमान स्थिति में? स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिप्लोमेटिक नहीं, ना बिल्कुल। माइनस नीतीश कुमार 0, अभी तक ये स्थिति है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में समाजवाद के बट वृक्ष की जब चर्चा होगी तो उसके नीचे कई छोटे छोटे वृक्षों की चर्चा खूब होती है। लालू, नीतीश, कई नाम पूर्व में भी रहे हैं, कई नाम आने वाले समय में भी आएंगे। तेजस्वी यादव तो आते आते इस लिस्ट को समाप्त कर देते हैं लोग। लेकिन जानकारों को यह पता होना चाहिए कि समाजवाद के बट वृक्ष के नीचे कई ऐसे छोटे छोटे वृक्ष हैं जो आज भी फल फूल रहे हैं, और अगले जो आने वाले समय है, जो बड़ी राजनीतिक लड़ाई, आगे संघर्ष बिहार में होगा, उसकी तैयारी में लगी हुई है। इसी यूथ ब्रिगेड का एक हिस्सा आज हमारे साथ हैं। प्रशांत कुमार और सोनू जी हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिक परिचय तो मैंने समाजवाद से जोड़कर इनका दे दिया, लेकिन अब वो परिचय जान लीजिए जो जानना आपको जरूरी है। ये वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं, बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। उन्हें कोई भीष्म पितामह कहता है, कोई नीतीश का संकट मोचक कहता है। जदयू को जब भी आज भी उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो नीतीश कुमार और जदयू के साथ खड़े नजर आते हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। पहला तो यही सवाल मेरा आपसे होगा कि ये जो समाजवाद की परिभाषा अपने हिसाब से लोग गढ़ने लगे हैं, अब तो बहुत परिभाषाएं आ गई हैं उसकी, आपके हिसाब से परिभाषा क्या है, क्योंकि नेक्स्ट पीढ़ी के आप हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम इस रूम में आए और वहां सोफा पे बैठे, आपकी परिचर्चा हम सुन रहे थे जी। और जितना सुनियोजित और जितने व्यवस्थित ढंग से और टेक्निकली आपने जितना स्मार्टली अपनी बातों को रखा, मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि आपका सामना करना बड़ा मुश्किल है और कैसे करेंगे। और जब यहाँ बैठे और आपने जो परिचय दिया, इतने बेहतर तरीके से चीजों को रखा, तो सबसे पहले तो शुक्रिया उसके लिए। रही बात समाजवाद के परिभाषा की, देखिए, शिक्षा के व्यू से अगर देखेंगे सोशलिज्म और समाजवाद की परिभाषा, तो वो कोई मेरे नजर में उसकी कोई कीमत आज सोसाइटी में रह नहीं गई है। रही बात समाजवाद की, जो आजकल राजनीतिक परिभाषा है, उसमें समाजवाद ने कई तरह से अपना परिभाषा बदला है। एक फ्लेक्सिबिलिटी के तहत, एक लचीलापन के तहत, कभी किसी परिभाषा की तरह, कभी किसी समय के साथ उतार चढ़ाव समाजवाद की परिभाषा में रहा है।
मेरे लिए आज के परिदृश्य में जो समाजवाद की परिभाषा है, उसमें व्यक्तिवाद, उसमें परिवारवाद, इन सारी चीजों को आपको शामिल करना होगा जी। क्योंकि मुझे लगता है, एक बार मैं पापा से मेरी चर्चा हो रही थी समाजवाद पर ही जी। मैंने कहा पापा से कि पापा आप सोशलिस्ट हैं, आप समाजवादी हैं, लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीति के किसी भी तथ्य को अगर आप लेके चलते हैं और समय के साथ अगर आप एडॉप्ट नहीं करते हैं अपने आप को, समाजवाद की परिभाषा को अगर समय के साथ फ्लेक्सिबल नहीं किया जाए तो वो टूट के बिखर जाती है जी। आज करीब करीब जितने देश के समाजवादी लीडर हैं वो कहीं ना कहीं परिवारवाद को सपोर्ट करते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं बस एक लाइन में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। समाजवाद की परिभाषा में अगर कोई व्यक्ति किसी सोशलिस्ट परिवार से आता है, अगर उसके अंदर टैलेंट है, अगर उसके अंदर काबिलियत है, आप उसको अगर एग्जामिन करते हैं, आप उसको समझने का प्रयास करते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये व्यक्ति समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर ये सारी चीजें, सारा गुण आपके अंदर है, उसके बाद भी आप पर एक टैग लगा हुआ है कि आप सोशलिस्ट परिवार से बिलोंग करते हैं, आपको अगर मौका नहीं मिलता है तो इससे समाज को हानि होगी, ना कि उस व्यक्ति को हानि होगी। मेरा इसमें एक सवाल है सर, अक्सर जो आजकल जो युवा जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत पुराने समाजवादियों को, मैं किनका नाम ले रहा हूँ आप भी समझ रहे हैं, हाँ। दर्शक भी समझ रहे हैं, तो उनके लिए जो परिभाषा है वो तो आज का गढ़ा हुआ परिभाषा है। हाँ, एक तरफ नीतीश, एक तरफ लालू यादव है, फिर बगल में आपके राज्य है वहां पर मुलायम यादव, उनका नाम लिया जाता है। तो समाजवादी का दो ही यहाँ दिखता है धड़ा, एक नीतीश कुमार जिन्होंने अपने आगे किसी पीढ़ी को दिया ही नहीं राजनीति में जगह, और दूसरा जिसने पूरे परिवार को ही राजनीति में झोंक दिया। नहीं देखिए, नीतीश कुमार ने तो इतना बड़ा काम किया है सामाजिक स्तर पे अपने आप को प्रूफ करने का, इस संदर्भ में कि समाजवादी अगर देश में कोई व्यक्ति बचा हुआ है तो वो व्यक्ति नीतीश कुमार है, इसमें दो राय नहीं है। समय के साथ लालू यादव बदल गए, समय के साथ आपके मुलायम सिंह यादव भी बदल गए, या उनको बदलना नहीं, ये पॉलिटिकली शब्दों का चयन सही नहीं है, लेकिन उन्होंने समय के साथ चलना स्वीकार किया। नीतीश कुमार ने उस प्रिंसिपल को, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, चाहे कितने भी हर्डल्स आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, नीतीश कुमार अपने सिद्धांत से हटे नहीं। तो इसके लिए तो मैं नीतीश कुमार को बधाई का पात्र मानता हूँ। इसके लिए मैं बधाई। तो ये तो आपको लगता है ना, आज देखिए बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूँ, शायद इस सवाल में जदयू का आगे का भविष्य भी टिका हुआ है। आज आपकी पार्टी एक ऐसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, अगला नेता कौन? विभिन्न समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एट द कोर जो लौकुश समीकरण था वो चरमराता नजर आ रहा है। कई नेता पार्टी से ऐसे अलग हुए हैं जिसकी वजह से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग पर, और एक आहापोह की स्थिति भी तो नजर आती है कि नीतीश के बाद कौन? ना आप राजनीति में अब तक आए, आप वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं, नीतीश कुमार के नंबर 2 कहे जाते हैं, ना नीतीश कुमार के पुत्र निशांत तब तक आए, ना निशांत ना प्रशांत, तो काम कैसे चलेगा आगे? नहीं देखिए, जो हमारे गार्जियन है, हमारे पापा हुए या नीतीश कुमार हुए, तो इनको सामाजिक परिभाषा हम लोग सिखाने के योग्य नहीं है, या हमारे दायरे में ये सवाल नहीं उठता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि सामाजिक होते हुए भी अगर आपको लगता है कि कुछ लोग समाज में बेहतर हैं, या जिनके पास अगर हम जिम्मेवारी दें उनको, तो वो लोग बेहतर ढंग से उसको निभाने में सक्षम है, तो इसमें आपका बेटा हो, आपका भतीजा हो, या कोई भी हो, टैलेंट वाइज आप क्यों नहीं एग्जामिन करते हैं चीजों को? और मेरी भी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि अभी आदरणीय उनसे बात हो रही थी, हमने वही कहा कि 2003 में हमने जॉब से रिजाइन किया था और हमको 22 साल लग गए केवल ये कन्विंस करने में पापा को कि मेरा भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो समाजवाद की परिभाषा इससे बड़ी क्या हो सकती है? नीतीश कुमार
के बेटे से मेरा बचपन का रिश्ता रहा है, एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, और अभी काफी दिनों से उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं नहीं जानता हूं कि आजकल उसका क्या पॉलिटिकल थॉट्स है, लेकिन उसके अंदर राजनीति करने की जैसी मेरे अंदर तो प्रॉब्लम था कि पापा सोशलिस्ट है, उसके फादर भी सोशलिस्ट है, तो थोड़ा हिचक थी उसके अंदर। अभी क्या स्थिति है तो नहीं जानते। मतलब देखिए, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लालू यादव, मुलायम सिंह, ये लोग तो तेज निकले हैं। अपने नेक्स्ट जनरेशन को राजनीति में लाकर इन्होंने भविष्य भी बचा लिया अपने पार्टी का। समाजवाद का एक जो शाखा टूटकर बना परिवारवाद वाला, जो कि मोदी जी ने भी कह दिया कि भाई देखिए नीतीश कुमार ने आज तक परिवारवाद नहीं किया है, एक दबाव डाल दिया। फिर ये कह दिया कि भ्रष्टाचार कभी नहीं किया है। ये बड़ाई तो है, लेकिन साथ साथ एक दबाव भी है। दबाव से बाहर कैसे निकलिएगा? नहीं, हम इस पे बस एक बात कहना चाहते हैं कि परिस्थिति को देखते हुए अब जैसे अब एक तर्क कीजिए कि नीतीश कुमार ने अगर अपना प्रोजेक्ट नहीं किया, अपना भविष्य का उत्तराधिकारी, चाहे वो उनके परिवार से हो, उनका बेटा हो या बाहर पार्टी से हो, तो आपकी पार्टी पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। बिल्कुल, जेडीयू का अस्तित्व खत्म होने के साथ पे आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि माइनस नीतीश कुमार अभी पार्टी को रन आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्पार्क है, हाँ, बिल्कुल, वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को किसी ना किसी को तो प्रोजेक्ट करना ही होगा। तो अगर उनको, मेरे नजर में अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके सोशलिज्म के परिभाषा में बाधा देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ये भूमिका निभा सकता है कि वो अपने आप को पार्टी को संचित करने का या पार्टी को वापस खड़ा करने का जिम्मा संभाल सकता है, तो वहां पे माननीय मुख्यमंत्री को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और अपने समाजवाद की इस परिभाषा के साथ थोड़ा सा लचीला, चीजों को तो प्रशांत जी परिवर्तित होते रहना पड़ेगा, अपग्रेड होता रहना पड़ेगा। आपने सिम्बायोसिस से पढ़ाई की है, पटना कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप, मैनेजमेंट गुरु हैं आप। बताइए, यदि एक तरफ तेजस्वी यादव को देखते हैं हम, एक तरफ चिराग पासवान को देखते हैं, दोनों अपने पिता की राजनीतिक धुरी को बरकरार उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे में आपके मित्र निशांत अगर राजनीति में आते हैं, प्रशांत आप राजनीति में आते हैं, तो जदयू द्वारा पोषित वो समाजवाद जिसकी कड़ी बहुत पीछे चली आ रही है, मुझे लगता है शायद वशिष्ठ नारायण और नीतीश कुमार ही आखिरी रह गए हैं उस कड़ी में से लोग। तो क्या इसे बचाकर रखना जरूरी नहीं है? थोड़ा सा अगर अपग्रेड कर देने से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अभी हम देने की स्थिति में नहीं है। हम चीजों को क्लेरिफाई पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं है। अपने परिस्थिति में आप नहीं बता सकते, लेकिन निशांत के लिए तो बोल सकते हैं ना। देखिए, आप जानते, देखिए बिहार में कोई शायद नहीं जानता निशांत कुमार कैसे हैं, नहीं, क्षमताएं कितनी हैं। निशांत जब मेरी मेमोरीज में निशांत जब 6-7 साल का, 4-5 साल का होगा, तब से उसके साथ मेरा रिश्ता रहा है, एक पारिवारिक काबिलियत है ना उनमें, काबिलियत है, काफी टैलेंटेड है वो लड़का। बीआईटी मिश्रा का इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है और काफी अच्छे नंबरों से वो पास हुआ है और उसके साथ काफी समय हमने गुजारा है। तो और मुझे लगता है, मैं अपनी बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये मेरी ही परिचर्चा चल रही है, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों में बिहार में अगर नेताओं के पुत्रों को देखा जाए तो उसमें अगर कोई व्यक्ति सचमुच में कुछ अपने अंदर बचा के रखा हुआ है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, संस्कार, तो वो माननीय नीतीश कुमार का लड़का है। तो अपने बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ बेहिचक मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हमको होने दीजिए, क्योंकि यहाँ डिप्लोमेटिक नहीं होऊंगा तो चीजें मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर देंगी। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक ये था कि हाँ, अगर निशांत योग्य है तो आप उसको सत्ता से वंचित नहीं रख सकते। समाजवाद की किसी भी परिभाषा में आपको थोड़ा सा अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, आप लचीलापन, पर आज तो परिभाषा समाजवाद की यही ना है, टूट के बिखर जाएगा। मैं बहुत बड़ा सवाल यहाँ आपके सामने, दर्शकों के सामने रखता हूँ। एक चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, जहां जहां समाजवादी हैं या इस विचारधारा के पोषक लोग हैं, वो तो ये बात बोल रहे हैं ना कि अब समाजवाद की तरफ कोई युवा नहीं बढ़ रहा है।
सभी मोदी के स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है उसको पकड़ रहे हैं, सभी कांग्रेस या स्थापित पार्टियों की तरफ भाग रहे हैं, तो समाजवाद की जो लकीर उसको कौन आगे बढ़ाएगा? ठीक है, नहीं हम सहमत हैं। और अगर, और एक और आखिरी सवाल, हाँ। और अगर इस समाजवाद का चेहरा आप सभी स्वीकार्य तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यताओं पर हर बार सवाल खड़े होते हैं, जिनका पिछला 3 चुनाव बहुत खराब गया है, तो क्या आप आगे चल के समाजवाद के साथ न्याय कर रहे हैं? नहीं, सही बात है, सहमत है, आपके तर्क से सहमत है और आपके तर्क में बहुत दम भी है। एक चीज बताना चाहेंगे कि हाँ, ये अब तो आपने मुझे मजबूर ही कर दिया। मैं थोड़ा सा सोच के आया था कि पूरी तरह चीजों को क्लेरिफाई नहीं करूंगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक होऊंगा, लेकिन आपने मजबूर कर दिया, चीर पार हो ही जाता है। आपने मजबूर कर दिया। तो मैं नमन जी आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि योग्यता के आधार पर अगर आप समाजवाद की परिभाषा को गढ़ते हैं तो वो ज्यादा ठीक है। अगर निशांत आपको लगता है, एक तो ठीक है, आपने ऐसे ऐसे लोगों को प्लांट किया है समाजवाद में जी, कि जिनका स्किल 0 था, बिल्कुल, लेकिन चूंकि अब लंबे समय तक रहे पॉलिटिक्स में, बैकअप रहा, तो वो लोग थोड़े से पॉलिश्ड हो गए जी। लेकिन अगर आपको लगता है, मुझे लगता है, या अगर नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है, या मेरे खुद पापा को लगता है कि कुछ सक्षम है, कुछ दम है हमारे पुत्र में या निशांत में जी, तो योग्यता के आधार पर अगर समाजवाद के परिभाषा का चयन हो, उसकी व्याख्या हो, तो वो मुझे ज्यादा सूट करती है। और मुझे लगता है कि निशांत अगर राजनीति में आता है, और जहां तक मैं उसको जानता हूं वो सक्षम है, तो पार्टी को बचाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है उससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। एक यहाँ पे हिस्टोरिकल रेफरेंस देना चाहूंगा। जॉर्ज फर्नांडिस भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बात के लिए नीतीश को समझाने भी हो गए, भाजपा को भी समझाने गए, लेकिन लकीर से हटकर बिहार में फैसला लिया गया ना। तो जब नीतीश के लिए लिया जा सकता है तो निशांत के लिए क्यों नहीं? सहमत है, एक ही लाइन में आपकी बात से हम सहमत हैं। निशांत को बेहिचक लाना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, हाँ, सारा टैलेंट अपनी जगह पर है, हाँ, स्वेच्छा होगी तब ना। क्या निशांत की रुचि है राजनीति में? क्या वो समाजवाद की तरफ उनका झुकाव है? देखिए, मैं अपने से पेड़ से दूर नहीं गिरता है बीज उसका। जब हम अपने से जोड़ेंगे तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। देखिए, मेरी प्रॉब्लम थी कि पापा का जो प्रिंसिपल था, और उनको चोट ना पहुंचे या उनको प्रेशर ना हो, या उनको लांछन ना लगे। हाँ, लांछन ना लगे, इसलिए हम चुप रहे। निशांत की भी मजबूरी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही रही है कि कम से कम पापा से भी एक बड़ा फेस नीतीश कुमार का है, और जो सैद्धांतिक समाजवादी विचारधारा है वो बहुत ही डीपली उनके अंदर बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि निशांत सक्षम है, और माननीय नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक मौका, और अपने लिए नहीं, अगर आपके सिद्धांत को, आपके सैद्धांतिक चीजों से कॉम्प्रोमाइज करने में अगर समाज कुछ बेहतर हो सकता है, या पार्टी बेहतर हो सकती है, या आप चाहें, अब देखिए, आप किसी प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं, किसी सिद्धांत को लेके चल रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर करने जा रहा है, अब उसको मार देगा अगर आपने अपने सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, या आपने लीक से हटकर उसका प्रोटेक्शन नहीं किया। तो वैसी स्थिति में अगर आप किसी प्रिंसिपल को लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक रूप से ही नहीं, किसी भी रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी मुझे ये सही नहीं लगता है। तो उनको लाना चाहिए। इसका एक छोटा सा पूरक प्रश्न है इसमें मेरा, हाँ, कि परिस्थितियां उस तरफ इशारा भी कर रही हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको उस स्थिति में नहीं डालूंगा कि मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, निश्चित ही इतने बड़े पद पर जहां वो हैं, और एक पार्टी भी चला रहे हैं, साथ साथ एक गठबंधन का दौर भी है, उसे भी बैलेंस करने को, अपने उम्र और जो उनका स्वास्थ्य की परिस्थितियां उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता नहीं है कि परिस्थितियां ही डिमांड कर रही हैं कि नीतीश कुमार कुछ इस तरह का फैसला ले?
कोई लंबा चर्चा बहुत हो रहा है। एकदम सहमत है, एकदम पूरी तरह सहमत है। नहीं देखिए, एक चीज और है, आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे? इस चीज को तो हम मानते हैं कि ठीक है, नीतीश कुमार भी एक ये ओल्डर एज में आ गए हैं। हमको लगता है कि 72 73 उनका उम्र हो गया है जी। और अभी तक पार्टी में अगर कोई एकमात्र चेहरा है, पार्टी में नेता बहुत है लेकिन पब्लिक में कोई जो अपील करने का जो चेहरा है वो केवल माननीय नीतीश कुमार के पास है। तो हमको लगता है कि अपने उम्र को देखते हुए, पार्टी के भविष्य को देखते हुए, और ये तो हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि स्वास्थ्य का क्या स्थिति है उनका, लेकिन सारे चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब प्रोजेक्शन आना चाहिए। और अगर मेरा व्यक्तिगत राय पूछे तो निशांत से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ सवाल और हैं मेरे। देखिए, नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर ही नीतीश को न्यू बिहार सेवियर कहा जाता था, बिहार को बचाने वाला, जंगल राज से बचाने वाला, नैरेटिव लिखे जाते थे। लेकिन आज उनके उम्र के इस तकाजे की वजह से कुछ कुछ उन पर वही इल्जाम थोपे जा रहे हैं कि बिहार हाथ से निकल रहा है, फिर जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो रही है, सुशासन की सरकार से फिर हम जा रहे हैं कुशासन की ओर। ये आरोप लगाए जाते हैं विरोधियों द्वारा और कुछ आंकड़े भी सजेस्ट करते हैं। जातीय गणना उन्होंने कराया, इस पर भी तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं। बिहार में रोजगार आया, इस पर भी तेजस्वी क्रेडिट ले रहे हैं। युवाओं का सबसे बड़ा डिमांड ये है कि युवा बिहार में होगा तभी हमारी समस्या समझेगा। प्रशांत किशोर देख रहे हैं आप जाकर, ये एक समय में नीतीश कुमार के द्वारा प्रस्तावित उनके उत्तराधिकारी तथाकथित कहे गए थे, वो जाकर नीतीश कुमार को ही कुछ बातें बोल देते हैं। फिर युवाओं के लिए वो खड़े जाते हैं। चिराग पासवान खुद ही युवाओं की राजनीति कर रहे हैं। बिहार को युवाओं का प्रदेश भी कहा जा रहा है। काफी युवा है बिहार के जो बाहर काम कर रहे हैं, जो वापस आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि शायद मेरा मुख्यमंत्री थक गया है, शायद उनके उम्र के बड़ा पसंद करते थे लोग, आज भी करते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन लगता है कि अब नीतीश कुमार के आगे देखने की आवश्यकता है। तो क्या नीतीश कुमार के सुशासन, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर ये उम्र का पड़ाव थोड़ा भारी पड़ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार को पॉलिटिकल रूप से, व्यक्तिगत रूप से तो जब मैं पैदा हुआ तब से उनके साथ उनको जानता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से जब मैंने होश संभाला, मेरा उम्र 15-16 साल का था जब उन्होंने समता पार्टी का गठन किया, तो मैंने वहां के नीतीश कुमार को और अभी के नीतीश कुमार को दोनों को देखा है जी। एक जो इनिशिएटिव था, जो कि लालू यादव के राज में आपकी भी उम्र उतनी रही होगी कि आप चीजों को देख सके जी। लालू यादव के राज में जो स्थिति थी और वहां से इन्होंने विद्रोह किया, और देखिए सोशलिज्म और पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सोशलिज्म और पॉलिटिक्स में अंतर ये है कि देखिए, सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में अंतर ये है कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ महत्वाकांक्षा, आपका स्वार्थ राजनीति में रहता है जी। अगर आप निस्वार्थ हैं और आपके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप जाइए समाज सुधार का काम कीजिए, ये पॉलिटिक्स है। लालू यादव ने अपनी महत्वाकांक्षा पाली तो राजनीति में उसकी माफी हम दे सकते हैं, लेकिन जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में बिहार का जो नुकसान किया, इसकी माफी लालू यादव को नहीं दी जा सकती है। नीतीश कुमार ने जब स्थिति बद से बदतर होती चली गई, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक पार्टी का गठन किया, और काफी संघर्ष के बाद जब वो सत्ता में आए तो लोगों की जो उम्मीदें थी या लोगों ने जो सोच के उनको सत्ता सौंपी थी, नीतीश कुमार हर मौके पे, हर पैमाने पे, हर चीजों पर अपने आप को साबित करने में सक्षम रहे। सुशासन बाबू हैं, ऐसे ही नहीं है। आप बिहार के परिदृश्य को देख लीजिए, कल को बिहार के 6 बजे शाम के बाद कोई निकलता नहीं था घर से, गांव की स्थिति और बदतर थी, वहां पे लूट खसोट मर्डर सडर सब होता है, ठीक है। तो जो किया है नीतीश कुमार ने समाजवादी के ये बिहार के लिए डेवलपमेंट के तौर पे, वो काबिले तारीफ है। हाँ, एक चीज और लगता है कि अब समय हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूंगा, अगर मेरी मुलाकात होगी आपके चैनल के तहत मुलाकात होगी तो ये बात मैं अपनी जरूर रखूंगा
कि जितनी बड़ी लेगेसी डेवलपमेंट का, पॉलिटिकल लेगेसी की मैं बात नहीं करता, डेवलपमेंट की जितनी लंबी रेखा आपने खींची है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको किसी को सुपुर्द करना पड़ता है या कोई ऐसा प्रोजेक्शन करना पड़ता है जिसमें अगर आपको थोड़ी बहुत हिचक भी हो तो कीजिए, क्योंकि आपके बाद मुझे नहीं लगता है कि अभी बिहार में कोई चेहरा है, चाहे तेजस्वी हो, और मैं पार्टी लाइन पे बात नहीं करूंगा, मैं हमारे गठबंधन में है, लेकिन अभी वो स्पार्क, अभी चिराग काफी यंग है, चिराग काफी यंग है, उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन नीतीश कुमार को मैच करने की योग्यता अभी मुझे किसी में नहीं दिखती है। तो नीतीश कुमार को इस सुशासन का काम आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपने हिचक को, चाहे वो समाजवादी विचारधारा से आता हो या उनके अपने उत्कृष्ट व्यक्तित्व से आता हो, उनको चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए और अगर संभव हो सके तो निशांत को प्रोजेक्ट करना चाहिए। मैंने आपसे इस इंटरव्यू के शुरू में ही कहा था कि बहुत कम सवाल पूछूंगा, लेकिन एक दो सवाल आखिरी मेरे बच्चे हुए, मैं चाहूंगा कि उनका भी जवाब आप दे ही दीजिए। एक तो है कि जदयू का भविष्य आप क्या देख रहे हैं बिहार में वर्तमान स्थिति में? स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिप्लोमेटिक नहीं, ना बिल्कुल। माइनस नीतीश कुमार 0 अभी तक ये स्थिति है। हाँ, नीतीश कुमार तो देयर इज अ क्राइसिस वेटिंग टू हैपन। You have to overcome with it, ना। आपको लगता है नीतीश ने हर क्राइसिस को झेल लिया है और उससे बेहतर निकले हैं, तो कुछ इसका भी व्यवस्था कर लेंगे? आप पॉलिटिकल एरियाज में देखेंगे, इफ यू आर डूइंग पॉलिटिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने लिए, अपने आप को साबित करने के लिए उसी में से तो रास्ता निकालना पड़ेगा जी, उसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा। तो आपको लगता है नीतीश जी निकाल लेंगे रास्ता? मुझे पूरा विश्वास है। अभी जो स्थिति है, आपने जो प्रश्न किया कि माइनस नीतीश कुमार आप क्या देखते हैं, तो अभी तक जो स्थिति है, माइनस नीतीश कुमार जेडीयू का हम कोई फ्यूचर नहीं देखते हैं। ये जेडीयू के एक सम्मानित व्यक्ति के बेटे होने के बावजूद हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने रहते हुए एक पौधे को पानी देना होगा, उगाना होगा जो बट वृक्ष हो और बिहार को छाया दे सके, वो नीतीश कुमार को ही करना होगा। अगर हम ये सोच के चलें कि कल को नीतीश कुमार किसी कारणवश अगर पार्टी का साथ नहीं दे पाते हैं, तो उस समय देखा जाएगा, नेता आ जाएगा, परिस्थितियां पैदा कर देती हैं, ये सारी बकवास चीजें हैं। माननीय नीतीश कुमार को अपने रहते एक पौधे का रोपण करना होगा, उसे सृजन करना होगा, उसे बड़ा करना होगा, नहीं तो पार्टी का कोई भविष्य नहीं। लॉट्स ऑफ टॉक्स हैपनिंग अराउंड एनडीए, नीतीश क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका चुप रहना, लालू यादव को ऑफर देना, अमित शाह का बयान, ये सब आपने देखा है। मैं शॉर्टकट में आपसे पूछ रहा हूँ, एनडीए का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? नीतीश तो बार बार कह रहे हैं कि मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे, फिर भी देखिए, एनडीए कोई बिहार का गठबंधन दल नहीं है जी, और एक बीजेपी एक बड़े संगठन की पार्टी है और देशव्यापी पार्टी है, और इसमें बस एक मात्र बात कहना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है वो मोदी मैनिया पे टिका हुआ है जी, ठीक है ना। थोड़ा सा इस बार इलेक्शन में कुछ सीटें कम आई, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी, न केवल बिहार में, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी मोदी लोगों के जहन में काफी इफेक्टिव है, और जिस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने सत्ता की प्राप्ति की है या उसको कंटिन्यू किया है, अगर परिस्थितियां कोई आंदोलनकारी ना हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां ना हो कि जिसका कोई निजात ना आए, तब मुझे लगता है एक सामान्यता अगर चीजों को देखेंगे तो
एनडीए का भविष्य अच्छा है और कम से कम अभी 10 साल तक प्रारूप यही रहेगा। हाँ, 10 साल तक सोचने की इस पे कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा। निशांत जी पर हमने बात की, नीतीश कुमार जी की बात की, आगे लेगेसी की बात की जदयू की। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार अपनी लेगेसी को लेकर तो फैसला ले लेंगे, लालू ने तो फैसला ले लिया। वशिष्ठ नारायण जी, अगर लालू यादव और नीतीश कुमार के समानांतर लकीर खींची जाए तो कहीं आसपास ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे, 19-20 का भी फर्क नहीं होगा। ऐसे में आपके पिताजी की राजनीतिक लेगेसी और आपके भविष्य को लेकर पर्दा उठाइए कुछ। देखिए, एग्जाम्पल वशिष्ठ नारायण देंगे तभी तो नीतीश कुमार फॉलो करेंगे। देखिए, अंग्रेजी में कुछ कहना चाहेंगे जी। द वे यू आर क्वेश्चनिंग मी is definitely miraculous, and I was not expecting this much of masterpiece from somebody whom I don't know. But the way you have projected yourself is extremely phenomenal, is extremely marvelous, and I don't have even a single word to express my feelings how capable you are. तो ये तो आपके बारे में बात हुई। मैंने शुरू में ही कहा था कि जब मैं वहां बैठा हुआ था तो आपकी परिचर्चा सुन रहा था, तो अपनी बात खत्म करने से पहले आप ही पे बात मैं करना चाहूंगा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं किसी नेशनल चैनल के बहुत बड़े किसी रिपोर्टर के साथ बैठा हुआ हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। और आपने जो आखिरी प्रश्न किया, ये देखिए, हम कैसे इनकार करें, मेरी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, इसमें दो राय नहीं है। साथ में पापा का लेगेसी है, पीछे जुड़ा हुआ है उनका, और मुझे लगता है एक पिता के तौर पे वो हर परिस्थिति में अपने बेटे का साथ देंगे, खड़ा रहेंगे। लेकिन एक राजनीतिक विचारक और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के आधार पे अभी तक मेरा संशय टूटा नहीं है कि किस हद तक हाँ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक कन्विक्शन तो मैंने उनके अंदर ये दे दिया है कि अगर कैपेबिलिटी है तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आप टैलेंट को इनकार नहीं कर सकते। तो इसमें उनकी सहमति हो गई है और मैं आशा करता हूं कि जो मेरी आगे की जर्नी रहेगी वो बेहिचक मेरा साथ देंगे। और एक इस चैनल के माध्यम से पापा को मैं, देखिए, जो भी हमारा ब्रॉटअप हुआ है, जो हमारा जन्म के बाद अभी तक जो ब्रॉटअप हुआ है वो नॉन पॉलिटिकल हुआ है। पापा ने राजनीति से हम लोग को दूर ही रखा है। ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मुझे लगा कि बिहार की राजनीति में जो चीजें मैं देखने में सक्षम हूँ, कहीं ना कहीं मैं समाज को या लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इस आधार पे मैंने राजनीति में आने का विचार किया और अभी तक पापा हर चीज में मेरे साथ खड़े हैं। थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि उनका प्रिंसिपल, उनका सिद्धांत काफी लंबे काल से वो उसको फॉलो करते हैं, तो हम भी प्रेशर देने में हिचकते हैं कि उनको वो परेशान ना हो, टेंस ना हो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब मेरी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होगी तो पापा एक वटवृक्ष की तरह मुझे छाया देंगे, और अगर हमसे कुछ उम्मीद करेंगे कि हम उनके नाम को या समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि उनके नाम पर कोई आंच ना आए, और जिस ढंग से, जिस बिंदास ढंग से उन्होंने राजनीति की है उसको बढ़ाने का हम काम करें। ठीक, प्रशांत जी, मैं जितना जान पाया हूं, मैंने जितना लोगों से बातचीत की है आपके बारे में भी, सामाजिक सरोकार तो आपका भी रहा है, आप जुड़े रहे हैं। परोक्ष रूप से पिताजी की आपकी थोड़ी तबीयत नासाज रहने लगी, तब से कार्यकर्ता भी मिलते थे, तो आपसे लगातार आपको फीडबैक मिलता रहा था, कोई काम वाम भी रहा तो आपने कराया लोगों का। लेकिन अब जरूरत आ गई है, डिजास्टर की वजह से डिजास्टर प्लान भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपने पिता की स्वास्थ्य को देखते हुए क्या राजनीति में, और खासतौर पर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, जिसकी घनघोर कमी है आपके पार्टी में, आसपास जितने भी लोग हैं वो बैकडोर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम आपको देखेंगे आने वाले समय में? देखिए, एक शब्द है संभावना, जी, पॉसिबिलिटीज।
तो उस पॉसिबिलिटी की तरह थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होते हुए बोलेंगे कि संभावना तो है, पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन इसको श्योरिटी के आधार पे कि हाँ मैं कंक्रीट वे में या एकदम एग्जैक्ट वे में अगर बात करूं कि नहीं मैं पॉलिटिकल एम्बिशन रखता हूं और मेरा सर्वाइवल भी हो जाएगा, तो देखिए भविष्य के गर्भ में राजनीति की कोई व्याख्या नहीं है। बिल्कुल। कल को आप पद पे रहेंगे ना रहेंगे, राजनीति ने कब आपको कहां पहुंचाया या कहां उठा के पटक दिया, ये राजनीतिक परिभाषा में नहीं। इसका एक जवाब लेकिन स्वेच्छा से भी निकलता है, खुद की इच्छा से भी। हाँ तो नहीं, ठीक है, तब अगर इस तरह का प्रश्न है तो ठीक है, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और आगे हम देखते हैं अपने आप को कि अगर मौका मुझे मिले, अपने पिता की जगह धीरे धीरे भरने, अगर मौका मिले मुझे और अगर थोड़ा सा सपोर्ट हो पापा का, पार्टी का और हमारे जो जुड़े हुए जो मित्र लोग हैं या आप लोग जैसे पत्रकार लोग हैं, अगर इनका सपोर्ट रहे तो एक हद तक मेरा विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने आप को प्रूफ कर दूंगा। या भविष्य में बस एक लाइन बोलना चाहूंगा कि इतनी तो योग्यता का अहंकार मैं लेके चलता हूं कि कोई ये ना कहे कि वशिष्ठ नारायण सिंह का बेटा जो सोशलिस्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने राजनीति में इसको बढ़ाने का काम किया, लेकिन ये उनको उनका उस मुकाम पे अपने आप को खड़ा नहीं कर सका। तो इतना तो अहंकार है, योग्यता है कि ये कोई नहीं कह पाएगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह का बेटा अयोग्य है। इतना तो समाज कहेगा जरूर, पापा को फीडबैक देगा कि हाँ आपका बेटा भले आपकी तरह राजनीति के पराकाष्ठा को न प्राप्त करे, लेकिन आपका बेटा सक्षम है, आपका बेटा इतना काबिल है कि वो राजनीति कर सकता है और आपका बेटा अपने आप को प्रूव करने का काबिलियत रखता है। नीतीश वशिष्ठ की जोड़ी, निशांत प्रशांत की जोड़ी कभी भविष्य में हम देखेंगे? उम्मीद करता हूँ। आप उम्मीद करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग सो ब्लंट। बहुत खुलकर सारी बातों का जवाब इन्होंने दिया है। मुझे लगता है आपकी पार्टी में इतना खुलकर बोलने वाले लोगों की भी कमी है फिलहाल, लेकिन दर्शकों मुझे उम्मीद है आपको ये चर्चा बहुत अच्छी लगी हो। कालांतर में हमने जितना भी पंचनामा किया है उसकी कड़ियां इस इंटरव्यू से भी जुड़ती हैं। आगे भी ये जो आपने देखा है साक्षात्कार, इसे सेव कर लीजिए, कई बार इसे वापस देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बिहार की राजनीति और जदयू के भविष्य, नीतीश कुमार के आने वाले फैसलों पर से इस साक्षात्कार ने पूरा का पूरा पर्दा हटा दिया है। आगे फिर इन्हीं कड़ियों में मुलाकात आपसे होगी, प्रशांत जी से भी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।